हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल छोटी जीजी का व्लॉग देखा हमने और छोटी जीजी अपने फूफा जी को राखी बांध रही थी। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो बुआ जी थी उनकी आंखों में आंसू भी थे। और देखो, एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसके दोनों बच्चे चले जाते हैं। हम समझ सकते हैं और उनकी भावनाओं की और उनकी फीलिंग्स की हम कद्र करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी का भी नहीं जोर चलता। नियति का जो लिखा हुआ होता है वो तो होना ही होता है। बस ये होता है कि एक सब्र इंसान को करना पड़ता है। और मैं तो यही कहूँगी कि आपके बेटे आपके साथ हैं, आपके बेटे कहीं नहीं गए, आपके पास ही हैं, क्योंकि आपने उनको जन्म दिया था। तो एक माँ से अलग नहीं हो सकते। हाँ, शरीर मर सकता है, आत्मा कभी नहीं मर सकती। इतना ही कहना चाहूँगी। और बाकी दूसरी बात मुझे बड़ी अजीब लगी, वो ये लगी कि ना तो राखी का, रक्षाबंधन का इतना बड़ा त्यौहार, ना तो ये छोटी जिज्जी का भाई आया, ठीक है, राखी बांधने के लिए, और ना ही इनके जो भाई साहब हैं, यानी कि जो बुआ जी के भाई साहब हैं, जो ये सारी अ, जो ये हुआ ना, ये जितना भी सपना को बाहर भेजने का, जितनी भी प्लानिंग थी, जितना भी मैनिपुलेट किया था भाई साहब ने, तो वो भाई साहब का तो कहीं अता पता ही नहीं है। भाई साहब तो आए ही नहीं अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। दखल अंदाजी करने में तो भाई साहब बहुत आगे थे कि बहन ऐसे नहीं ऐसे, बहन ऐसे नहीं ऐसे, बहन ऐसे नहीं ऐसे। इसके जो यूट्यूब, इसके जो चैनल है, उसके जो बैंक अकाउंट है, वो सब मेरे हवाले कर दे, ये तो भाग भाग जाएगी कहीं। ये सब तो करने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। बहन के पास आते थे, बहन के पास से बातें करते थे, बहन की पूरे कानों कान भरते थे। आज वो त्योहार वाले दिन कहाँ चले गए? क्यों नहीं आए अपनी बहन से राखी बंधवाने और बहन का हालचाल पूछने? बहन इतने दिनों से बीमार है, फैटी लीवर उनका डायग्नोज हुआ है, तो भाई का फर्ज नहीं बनता था कि यहाँ पे आने का? ये भाई 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 तो इनका तो मेन किरदार है। ये तो मेन जो है ना, वो मास्टरमाइंड है हर चीज में। तो चलो, मास्टरमाइंड का तो वो तो एक जगह रखते हैं हम। कम से कम रिश्ते के नाते तो उनको आना चाहिए था ना अपनी बहन से मिलने के लिए, त्योहार मनाने के लिए, कि हाँ बहन तू तो नहीं आ सकती, मैं आ जाता हूँ, चल राखी बंधवा लेता हूँ। बहन कोई नामो निशान भी नहीं है उनका तो। और हो सकता है भैया कि वो अपने भाई को याद करके रो रही हो सकता है उनको ये भी दुख हो कि देख, आज मेरा भाई नहीं आया रक्षाबंधन के त्योहार पे। और ये छोटी जिज्जी, इसका भाई कहाँ है? इसका भाई भी नहीं आया। क्यों तुम लोगों ने अपने रिलेशन छोड़ दिए हैं क्या? और अगर वो नहीं आया तो तुम जा सकती थी। भाई, तुम्हारे भी तो पूरा राइट है ना जाने का, कि चलो भाई को कोई प्रॉब्लम थी या नहीं आ जा सकता था तो तुम चली जाती। लेकिन तुम तो वहां पर गई नहीं अपने घर पे भाई से राखी बंधवाने के लिए। ये फ़ोन थोड़ा हिल रहा है, प्लीज़, मैंने पकड़ रखा है। तो तुम तो गई नहीं, तुम्हें जाना चाहिए था राखी बांधने के लिए भाई को। क्यों, इनसिक्योरिटी तो नहीं थी कहीं तुम्हें कि अगर मैं बाई चांस एक दिन के लिए चली गई तो पीछे से वो सपना नाम की बीमारी ना टपक जाए? इसीलिए नहीं गई ना तुम? जाना चाहिए था तुम्हें, कम से कम त्योहार तो निभाते। पहली बात तो उनको, वो लोग क्यों नहीं आ रहे भाई? वो लोग तो एकदम से छुप के बैठ गए कोने में। उनका तो आना जाना ही बंद हो गया। पहले तो सपना के टाइम में तो हम देखते थे, आते थे, जाते थे, भड़काते थे मम्मी जी को, सिखाते थे, सब कुछ करते थे। अब तो एकदम उन्होंने चुप्पी साध ली है, ना तो वो आते हैं ना जाते हैं। तो ये चीज़ें तो गलत है ना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि माता जी को तो अपने अपनी फैमिली के ऊपर कितना प्राउड था, कितना गुरूर था अपने परिवार के ऊपर, कि अपने परिवार की सिखाई में आकर ये सब कुछ करते थे वो लोग। आज वही परिवार देखो, टके से नहीं पूछ रहा इनको। तो हो सकता है भाई ये गलतियों का एहसास भी हो उनको, कि अरे मैंने क्या कर दिया ये। आज देखो, मैं देखो, राखी का त्योहार और ये सिर्फ 3 लोग। दुख होता है, हमें भी दुख होता है देखकर, कि आज अगर सपना होती, बच्चे होते, तो किस तरह से हंसी खुशी राखी का त्योहार मनाया जा रहा होता। लेकिन आज बेचारे देखो, दोनों अकेले हैं, अकेले बैठे हुए हैं।
तो ये चीज़ें नहीं, तभी कहते हैं कि किसी की भड़काई में नहीं आना चाहिए। लोग जो होते हैं ना, रिश्तेदार, तमाशा देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ तमाशा, कि इनके घर में आग लगे और हम देखकर खुश हों। अगर ये चीज़ें पहले से आप लोगों के अंदर समझ आ जाती ना, तो शायद ये चीज़ें इस हद तक ना बढ़ती। वो तो टचवुड अपनी लाइफ में खुश है, वो तो बहुत आगे बढ़ गई है। उसको तो अब ना कोई याद आता है, ना वो किसी की परवाह करती है, और ना अब उसकी आंखों में आप आंसू देखोगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत रोई है वो। अब ना तो उसके अंदर इतनी ताकत बची है रोने की, और अब सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए करना है जो कुछ भी करना है, और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। लेकिन आप देखो, आप लोगों के जीवन में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो हैरानी होती है आपके ऐसे रिश्तेदारों पर, कि जो आपका दिन त्योहार पर जो खड़े नहीं हो सकते, जो आपकी हारी बीमारी में नहीं खड़े हो सकते। ऐसे क्या करना, क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तेदारों का? उनकी भड़काई में आ आके आपने अपने अपने जो रिश्ते थे ना, वो ही खो दिए। अपने बेटों के रिश्ते खो दिया आपने। तो कहीं ना कहीं आपने अपने बेटों के साथ भी नाइंसाफ़ी की है। दुख हुआ मुझे जब मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे। अब वो आंसू किस चीज़ के लिए थे, ये तो मुझे नहीं पता। हो सकता है आप अपने बेटों को याद करके रो रही हो, या हो सकता है पछतावे के आंसू हो, कि देख, आज रक्षाबंधन के त्योहार पे भी हमारे घर पे कोई नहीं है। या हो सकता है कि आपको ये पछतावा हो रहा हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपने परिवार वालों की भड़काई में आकर अपनी बहू को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये आप जानते हो, हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, दुख हुआ मुझे आपको इस तरह से रोता हुआ देखकर। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए